नमस्कार छात्रों, 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास आरंभ करने से पहले आप लोगों के लिए दो विशेष सूचनाएं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक, पहले आप सब लोग भी अपनी 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक को अपने हाथ में रखें। और दूसरी बात, मैं जो भी पढ़ रहा हूं आप लोग अपनी पुस्तक में देखना भी होगा, ठीक है? हाँ, देखिए पन्ना यानी पेज नंबर 1, पन्ना 1 आप लोग खोलिए। पाठ का नाम देखिए, क्या है पन्ना? बरसते बादल। बरसते बादल, बरसते बादल, बरसते बादल किस तरह का पाठ है छात्रों? बरसते बादल कविता पाठ है। और बरसते बादल कविता के कवि कौन है? बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। और सुमित्रानंद पंत जी की विशेषता क्या है? सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। और सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह कवि परिचय आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यह कवि परिचय को वार्षिक परीक्षा में भी जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कवि परिचय को, ठीक है? और इसमें पाठ में पढ़ाने से पहले क्या है, बरसते बादल कविता को आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है? बरसते बादल आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन के साथ साथ क्या है, सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। इसका अर्थ है प्रकृति के प्रति आप लोगों को भी काव्य रचनाओं के लिखने के लिए प्रोत्साहन भी करना है। प्रोत्साहन का अर्थ है एनकरेज करना, आपको उत्साह बढ़ाना। और उसके साथ साथ क्या है, सौंदर्य बोध पाना। देखो छात्रों, जब भी हमारे प्रकृति वर्षा ऋतु के समय जब प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है ना, वर्षा ऋतु के समय पेड़ पौधे ये सब जब वो लगते हैं तो हमारा मन क्या है, खुश होता है कि नहीं? जरूर खुश होता है। और सौंदर्य का और क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन का अर्थ है एंटरटेनमेंट। इससे भी हमें क्या है, हमें एक प्रकार की खुशी को हम व्यक्त करते हैं, ठीक है? कैसे देखेंगे आप लोग इस पाठ में। विधा विशेष है, कवि परिचय है और उद्देश्य है, उन्मुखीकरण है। इन सबको आप लोग अपने घर में पढ़िए, ठीक है? और कविता को पढ़ाने से पहले विषय प्रवेश भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विषय प्रवेश में क्या दिया जाएगा, पाठ से संबंधित जो जानकारी है वह विषय प्रवेश में दिया जाएगा। पाठ में किस बारे में बता रहे हैं, पाठ किस बारे में है, इसकी सारी जानकारी हमें विषय प्रवेश में मिलती है, ठीक है? देखेंगे विषय प्रवेश में देखिए, वर्षा ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा ऋतु भी हम सबकी प्रिय ऋतु है कि नहीं? जरूर है, क्योंकि और वर्षा के समय प्रकृति सुंदरता कैसी लगती है, देखने लायक होती है। क्योंकि वर्षा के समय पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, जहां कहीं भी देखो हरियाली दिखाई देती है, इसलिए हमारा मन भी खुश होता है कि नहीं? जरूर खुश होता है। और वर्षा के समय है ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव अपनी खुशी को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसी प्रकृति का वर्णन पंत जी ने अपनी कविता के द्वारा किया है। कैसे किया है? पंत जी वर्षा ऋतु के समय पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव कैसे अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, इस कविता में बताया है, ठीक है? देखेंगे, समझो छात्रों। हाँ, पहले आप लोग अपनी पुस्तक को देखिए। कविता, मैं भी कविता पढ़ रहा हूँ, उस कविता को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि कविता में जो भी आपको कठिन शब्द दिखाई दे उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताऊंगा, साथ ही आप लोग अपने नोटबुक में लिखना भी होगा, ठीक है छात्रों? सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप इधर उधर नहीं देखना है, मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है? आप लोग देखिए, झमझम झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मेगन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखो छात्रों, इसका भाव मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझिए। देखिए, झमझम वर्षा ऋतु के समय जब बादलों से पानी बरसता है
जो जब ज्यादा जोर से बारिश बरसता है तो कैसे बरसता है, झमझम, मतलब इस प्रकार का एक बहुत बारिश होने लगती है तो एक प्रकार की आवाज आती है ना, उसी आवाज को पंत जी ने यहाँ झमझम कहकर बताया। झमझम बरसता है कहां से, आकाश से, जब बादलों से पानी बरसने लगता है, और जब पेड़ों से वर्षा की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं, जब उसके प्रकार में है ना कुछ प्रकार विशेष प्रकार की आवाज आती है कि नहीं, क्या है, टप टप, है ना, इसको व्यक्त किया है। और उसी प्रकार और एक क्या है, छमछम, छमछम का अर्थ क्या है, छमछम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, छमछम, जब बिजली, जब काले बादलों में से बिजली चमककर उजाला फैलाती है ना, हाँ, जब चारों ओर उजाला फैले जैसा लगता है हमें भी, क्योंकि चारों ओर अंधेरा जैसे लगता है, तब काले बादलों में इनके उर का अर्थ है हृदय, बादलों के हृदय से बिजली चमक कर क्या करती है, रोशनी को फैलाती है, उजाले को फैलाती है। और तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, तम तम का अर्थ है रुक रुक कर, जब वर्षा ऋतु के समय देखिए कभी बारिश, जोर से बारिश होता है, कभी कभी बारिश है ना थोड़ी देर रुकता है फिर बरसता है, फिर रुकता है फिर बरसता है, इसी प्रकार होता है कि नहीं, जरूर होता है। तम तम का अर्थ है रुक रुक कर पड़ने वाले बारिश को जो वर्षा है ना, तम में, तम का अर्थ है अंधेरा, तम का अर्थ क्या है, अंधेरा, अंधेरा चीकटी, डार्कनेस, तम में सपने जगते मन में, उस समय क्या है, वर्षा ऋतु के समय काले बादल जब छा जाते हैं आकाश में हमें, तब काले बादलों में से क्या है, तब अंधेरा जैसा लगता है, वह अंधेरा ही यहाँ पर तम का अर्थ व्यक्त किया है। और उस अंधेरे में है ना, उस अंधकार में हम क्या करते हैं, दिन में ही सपने देखने के लिए कभी कहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी वैसा होता भी है। ठीक है, आपको समझ में आया ना छात्रों, आपको समझ में आया, हाँ ठीक है। देखिए और एक बात, इसमें कुछ भी जैसे झमझम, छम छम, ये किस प्रकार के शब्द हैं, पुनरुक्ति शब्द हैं, इनको क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द। पुनः का अर्थ है मल्ली, अगेन, एक शब्द जो आया है फिर वही शब्द फिर आपको बार बार आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। इस प्रकार के पुनरुक्ति शब्दों को भी आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार के पुनरुक्ति शब्दों को भी आप लोग रेखांकित कीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय है ना, इनको भी भाषा की बात में, व्याकरणांश में आपको पूछा जाएगा। ठीक है छात्रों, और एक बात, और आप लोग अपने घर में ही रहें, ठीक है। अब जो भी मैं आपको गृह कार्य करते हैं, होमवर्क देने चाहूंगा, है ना, उस गृह कार्य को आप लोग करना भी है। अभी मैंने इस कविता को है ना, यह 4 पंक्तियों को मैंने अभी आपको इसका वर्णन किया है और इसके बारे में मैं आपको बताया है। इसका आप लोग क्या करना है, इस भाव को अपने पुस्तक में लिखना है, ठीक है। और विशेष बात, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सब लोग घर में ही रहें और हमारे परिवार के सब लोगों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद छात्रों, हम अगले क्लास में है ना आपको और दूसरे भाव को भी समझाएंगे। तब तक धन्यवाद।